डॉक्टर कोई खतरे की बात तो नहीं है? बच्चा और हुमा ठीक तो है? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है सरमद साहब। जैसा आप सोच रहे थे ऐसा उसने कुछ नहीं किया है। माँ और बच्चा दोनों खैरियत से है, बस थोड़ा सा बीपी हाई था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसका बीपी इतना हाई क्यों रहने लगा है। घर में कोई टेंशन चल रही है क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखिए, इतना ज़्यादा बीपी हाई होना ना माँ के लिए ठीक है और ना बच्चे के लिए। आप प्लीज़ उसका ख्याल रखा करें, उसको खुश रखने की कोशिश करें। थैंक यू डॉक्टर। मैं चलती हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि जमशेद ये कैसे कर सकता है। मामा मैं खुद हैरान हूँ कि जमशेद अपनी असलियत, अपनी ज़बानी आलियान को फुप्पो के सामने कैसे बता सकता है। हमारे घर आकर तो उसने कुछ और ही कहा था। जब वो मुझसे मिला था तब भी उसने कुछ और कहा था। उसने अपनी सफाइयाँ पेश की, नहीं कहा था उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती पापा की है। मैं तो पापा से बदगुमान भी हो गई थी। अच्छा, समझ आया कि कहीं तुम बदनाम ना हो जाओ, इस डर से सरमद ने उसे यूरोप भेज दिया था। शायद। चले, कुछ तो सोचा पापा ने मेरे बारे में। हो गई तुम्हारी तसल्ली? मैं कहती थी ना कि फरियाद बेकसूर है। अम्मी जान, जमशेद के दोस्त अली ने मुझे ये सब कुछ बताया था। मैं क्यों अपनी तरफ से सारी बातें करूंगा? फरियाद कहाँ जा रही हो बेटा? मैं अपने घर जा रही हूँ। अब तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं और आलियान को भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है। फुप्पो, लेकिन मुझे शिकायत है। ये शख्स जो खुद चाहे करता फिरे, लेकिन अगर इसकी बीवी के बारे में कोई एरा गैरा भी कोई बात कर देना तो इसने यकीन कर लेनी है। इसने फौरन बीवी को दिल से और घर से निकाल देना है। इसकी नजर में बीवी की कोई वैल्यू नहीं है, इसी वजह से मुझे यहाँ नहीं रहना है। फरियाद बेटा प्लीज मेरी बात तो सुनो तुम। फुप्पो, मैंने बहुत कुछ सुन लिया, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। इसे मुझे डिवोर्स देनी थी ना, कर सकें दे। फरियाद इश्क की नादानियां हैं सभी अपनी जगह, बेवजह लेकिन मेरा जीना मुश्किल कर दिया। हर तरफ कांटे बिछे, रास्ता मखमल कब हुआ। मेहरमा वे मेहरमा तेरे इश्क ने क्या किया। मेहरमा वे मेहरमा तेरे इश्क ने क्या किया। आलियान, ऑफिस से वापसी में फरियाल की तरफ होते हुए आना। मैं नहीं जा सकूंगा अम्मी जान। क्यों? अब किस रुकावट ने तुम्हें रोका हुआ है? अम्मी जान, वो लोग इस वक्त बहुत गुस्से में है तो वहां जाना बनता नहीं है मेरा। हाँ, ये उनका हक है। और जो मैंने किया वो मेरा हक था। जो मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम वो करो। अम्मी जान प्लीज बात समझने की कोशिश करें। उनका रवैया सख्त है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा और खामखा बात खराब हो जाएगी। उनका रवैया जो भी हो, तुम माफी मांग लेना। माफी? किस बात की? तुमने फरियाल के ऊपर इल्जाम जो लगाया था। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया और उस दिन जो जमशेद ने आके यहाँ पे ड्रामेबाजियां की, मैं उससे भी मुतमईन नहीं हूं। और अगर हुमा गवाही देगी तब भी नहीं मानोगे? जब मेरा दिल गवाही देगा मैं तब मुतमईन हूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
या तो मुझे माफ कर सकती हो। नहीं, कोशिश तो बहुत की, मगर मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। मुनाफिकत का फायदा पहले वाली बात तो नहीं आएगी ना। गलती की मैंने, शादी भी करनी चाहिए थी। गलत सोच थी आपकी, इंतहाई गलत सोच थी। एक कम उम्र लड़की से शादी करने से क्या गुजरा हुआ वक्त वापस आ जाता है। कहा ना गलती होगी, बस जानबूझकर किया जाने वाला काम गलती नहीं होता सरमत। और फिर हुमा का क्या कसूर? उसके साथ क्यों ज्यादती करें? हुमा के साथ क्या ज्यादती की मैंने? मतलब आपको कुछ भी नहीं लगता कि आपने ज्यादती भी की है? एक कम उम्र लड़की को पैसा, दौलत, बंगला, गाड़ियां सब प्रोवाइड कर दिया, तो वो ये ना करती तो क्या करती? इन्हीं चीजों के पीछे तो वो भाग रही थी। बताए मुझे, अगर ये सब चीजें ना देती तो क्या वो शादी करती आपसे? नहीं, कभी भी नहीं। आप कसूरवार हैं, उसे ये रास्ता दिखाने वाले आप हैं। और फिर मास्टर एजाज और फरखंदा, उन पर जो गुजरी उसे किस खाते में लाएंगे? हाँ, मेरी ज़मीर पे बोझ है वो। ज़मीर पर बोझ जो दूसरों की बेटियों के साथ करते हैं, उनकी अपनी बेटियों के साथ भी यही होता है। मुबारक हो, फरियाल वापस आ गई है। जमशेद हमारे घर आया। तो तुम्हारे घर तक पहुंच गए? पर उसने एतराफ किया है कि वो फरियाल को ब्लैकमेल कर रहा है। तो तुमने उसकी बात पे एतबार कर लिया? जब ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, तुमने मेरी बात पे यकीन तो नहीं किया? एतबार नहीं किया मैंने उसकी बात पर। हम अगर फरियाल अपने घर जा चुकी है, मुझसे नाराज हो, तो मनाओ उसे। मनाओ उसे? तुमने तो उससे कहा था कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो कैसे मनाओ? करते थे। क्या तुम मेरे पास लौट सकती हो? हाँ, मगर अब शायद नहीं। फिर क्यों? I'm pregnant. मां बनने वाली है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को पाल सकता हूँ। वाह, तुम मर्दों के दावे क्या कहते? बीवी का छोटा सा स्कैंडल तो बर्दाश्त कर नहीं सके और कहते हो कि महबूबा के बच्चे को पालोगे। तुम बस मेरे पास वापस आओ। तुम मर्दों के दिल में जो आए करो, लेकिन औरत किसी की तरफ आंख उठा के भी देख ले तो वो बदकिरदार है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। Shut up. तुम मर्दों की नफ्सियात को मैं अच्छी तरीके से जान चुकी हूँ और आलियान में तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि खबरदार मुझसे आइंदा मिलने की कोशिश भी मत करना। हुमा, हुमा,
लड़की को पैसा, दौलत, बंगला, गाड़ियां सब प्रोवाइड कर दिया। तो वो ये ना करती तो क्या करती? इन्हीं चीजों के पीछे तो वो भाग रही थी। बताए मुझे, अगर ये सब चीजें ना देती तो क्या वो शादी करती आपसे? 1 करोड़ रुपया हाथ में, एक घर और सारा खर्चा मैं तुम्हारा उठाऊंगा। और अगर बीवी और बेटी के प्रेशर में आके मुझे छोड़ दिया तो? 5 करोड़ मेरे से ले लेना, लिखवा लो ये सब। मगर मेरी भी कुछ शराइत है। मुझे 3 लाख महीने का खर्चा चाहिए। मैं उसे कहाँ खर्च करती हूँ उसका कोई हिसाब किताब मुझसे नहीं होगा। घर तो आप मुझे दे ही रहे हैं, मुझे गाड़ी भी चाहिए जिसमें मैं कहाँ जाती हूँ और किससे मिलती हूँ उसका सवाल जवाब भी नहीं। फिलहाल मेरी वजह से तुम्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, मुझे माफ कर दो। पापा मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। क्यों नहीं है? तुम्हें शिकायत होनी चाहिए। मैं अपने आप को तुम्हारा मुजरिम समझता हूँ। लेकिन पापा आपने जो कुछ किया मेरे भले के लिए किया था ना। खुद गर्ज हुई, डर गया था। तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता था। ना ही मैं जमशेद जैसे इंसान पर एतबार करना चाहता था। लेकिन लोग दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। पापा आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बड़े शर्मिंदा मैं हूं। वालिदैन औलाद की भलाई चाह रहे होते हैं ना। ये अलग बात है कि कभी कभी उनका इंतखाब भी गलत होता है। इसी बात का तो दुख है। अलियान भी मेरी तवक्कात पर पूरा नहीं उतरा। उसकी तो आप बात भी ना करें, सबको धोखा दिया उसने। बहरहाल अगर तुम खुश नहीं हो तो उसे डिवोर्स ले सकती हो तुम। हेलो सरमत, आप जल्दी से मेरे पास आ सकते? क्या हुआ तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। अच्छा मैं आता हूँ। जल्दी से आ जाए प्लीज। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई? नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस उनका बीपी शूट कर गया था जिसकी वजह से उनकी ये कंडीशन है। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। मैंने कुछ टेस्ट करवाए हैं उनके, उसकी रिपोर्ट आने के बाद मैं सही कंडीशन बता सकती हूँ आपको। अच्छा ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। कोई खास मीटिंग है आज? नहीं, क्यों? वैसे मैं नोट कर, आप जब से लंदन से आए ना, अपनी ड्रेसिंग में कुछ खास एफर्ट कर रहे हैं। भाई भी मैं लंदन जैसे इंटरनेशनल डिजाइनर से डील फाइनल करने गया था ना, उसने मुझे कहा आप अपनी लुक चेंज कर। सो आई सेड व्हाई नॉट। तो उसने मेरी लुक चेंज कर दी, आई लाइक्ड इट। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई? तो ये सब मेरे लिए? तो और किसके लिए? तुम मुझ पर शक कर रही हो? हैं? मत करो, तुम्हें सूट नहीं करता।
क्या हुआ? क्यों उदास बैठी हुई है? ऐसे मामा, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि पापा बहुत बदल गए। मर्द तो हमेशा बदलते ही रहते हैं। क्या बात है? आपको और पापा का फिर से कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, मैंने झगड़ना छोड़ दिया है। क्यों? मेरे झगड़ने से तो कोई फायदा हुआ नहीं। हुमा का असली चेहरा देखकर खुद ही वापस आ जाएंगे। मामा, लेकिन मुझे लगता है कि पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बिल्कुल भी नहीं। असल में आहिस्ता आहिस्ता हुमा का असली चेहरा नजर आने लगा है। ये भी है। वैसे एक बात बताऊं, अकल फिर भी नहीं आएगी। यहाँ आते तो माफिया मांगने लगते हैं कि गलती हो गई, माफ कर दो, और जब हुमा कॉल करती है तो उल्टे पांव दौड़ लगाते हैं। अभी कॉल की थी हुमा ने, भागते गए। तुम कह रही हो कि पापा बदल गए। रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी जी एक बेटी है। चलिए मुबारक हो, इस दफा आपका बेटा आ रहा है। थैंक यू डॉक्टर। इनकी बस डाइट का ख्याल रखिएगा और बाकी आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू हुमा। हुमा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक बेटे का बाप बनने वाला हूँ। समद, आप इस वक्त एक लोअर मिडिल क्लास करके लोगों की तरह बात कर रहे हैं जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक बेटा पैदा करना होता है। तुम जो चाहे समझो, तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती। चलो घर चलो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आलियान और फरियाल के दरमियान हुमा गलत फहमियाँ पैदा कर रही है। जी जानती हूँ। तो फिर तुम मुझसे क्यों नाराज हो? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मुझे शिकायत है आपसे। कैसी शिकायत? आप तो बड़े शौक और चाह से इसको ब्याह कर लेकर गई थी ना। हाँ, और आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश भी जिंदगी में यही थी कि ये आपकी बहू बने। मेरी मोहब्बत, मेरे शौक में तो कोई फर्क नहीं आया ना। मुझे आपसे ये शिकायत नहीं है, मुझे आपसे ये शिकायत है कि आपको अपने बेटी की ख्वाहिश को देखना चाहिए था, उसकी पसंद की शादी कराती। अगर आप आलियान की शादी हुमा से कराती तो मैं इन सब परेशानियों से बच जाती। सही कह रही हो तुम। वाकई मुझे अगर पता होता वो ये सब कुछ करेगी तो मैं आलियान की शादी उससे करवा देती। अच्छा खैर छोड़ो, जो होना था वो तो हो गया ना। बेटा, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, चलो घर चलते हैं। आई एम सॉरी पप्पू, अभी मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों बेटा? पप्पू, अभी मैं ये फैसला नहीं कर सकी हूँ कि मुझे आलियान के साथ रहना है या नहीं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, और ना ही तुम ऐसा सोचना। आलियान तो खुद बहुत शर्मिंदा है, वो तो खुद तुमसे माफी मांगना चाहता है। पप्पू, मैंने आपसे कहा ना, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वैसे भी मुझे लगता है आलियान और मैं बिल्कुल कंपैटिबल नहीं, हम दोनों साथ नहीं रह सकेंगे। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आसमा, तुम फरियाल को समझाओ ना, वो ऐसा क्यों सोच रही है, क्यों अपना घर बर्बाद कर रही है? तुम माँ हो उसकी, तुम उसको बेहतर समझती हो। तुम यहाँ खड़ी हो? कनीज ने मुझे बताया कि तुमने दोपहर को भी खाना नहीं खाया। चलो खाना खाएं, आ जाओ। मुझे भूख नहीं है। कुछ तो खाओ, जूस पी लो, कुछ सूप पी लो। दिल नहीं चाह रहा मेरा। अच्छा चलो बाहर चलते हैं, बाहर चल के कुछ खाते हैं। आप लेट्स गो। मेरी हिम्मत नहीं है सलमान। तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी हो गई या खत्म हो गई है? दोनों में फर्क क्या है?
छोड़ो इस बात को। डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है कि तुमने ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आओ खाना खाएं। खुश हैं आप बहुत सर मैं? हाँ, बहुत खुश हूँ। इतना खुश कि शायद खुशी से मर जाऊं। मगर क्या? अगर मैं जिंदा हूँ और यहाँ हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। हमारी दुनिया ऐसी ही है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कुछ न कुछ कमी जरूर रह जाती है। आज खाने का सरवंदा मुझे घर नहीं गई आप? क्यों? बस वैसे ही पूछ रहा था मैं। तुमने मुझे इस काबिल छोड़ा है कि मैं वहां जाऊं? किस मुंह से जाऊं? तो मुझे समझ नहीं आता, आप हर बात का कसूरवार मुझे ही क्यों ठहराते हो? नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो सरमत का है, जिसने बगैर सोचे समझे तुम्हें रिश्ता दे दिया है। कोई बात हुई है? आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? फरियाल ने यहाँ आने से इनकार कर दिया है। इनकार? मगर क्यों? वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। थैंक यू। तुम्हें आपा के साथ वापस जाना चाहिए था। क्यों मामा? मैं कोई कठपुतली हूँ क्या? जब मर्जी आई एक्सेप्ट कर लिया, जब मर्जी आई उठा के फेंक दिया। अब वो वापस आ गए मुझे लेने के लिए तो मैं सब भुला के वापस चली जाऊं। ये कहाँ का इंसाफ है मामा? घर हमेशा औरत ही बचाती है फरियाद। क्यों? क्या घर मर्द का नहीं होता? उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए? उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता, वो उम्र के किसी भी हिस्से में फिसल सकते हैं। अपने पापा को देख लो। ठीक है मामा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आलियान को ना पूरा मौका दूंगी कि वो फिसले और मुंह के बल गिरे। इस मखलूक को मौका देने की जरूरत नहीं होती। वही कह रही हो ना, अपने पापा को देख लो। रहते हो माँ के साथ हैं, ख्याल उसका रखते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो मुझसे माफिया मांगते रहते हैं कि माफ कर दो, गलती हो गई, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगा था पापा को वाकई में अपनी गलतियों का एहसास हो गया। एहसास हो या ना हो, लेकिन मेरी जिंदगी तो खराब हुई ना। क्या मिला मुझे? मेरी वफाओं का, मेरी मोहब्बतों का ये सिला मिला मुझे? तन्हाई? उससे तो जाकर शादी कर ली, एक नया घर बना लिया, एक नया पार्टनर मिल गया। अपने साथ मत करो ये फरियाद, सीखो, कुछ तो सीखो मुझसे। जाओ, जाकर अपना घर बसाओ, जाओ। खत्म करने आओ। बस बस बस। अच्छा चलो, ये अब दूध भी तुम्हें खत्म करना है, लो। आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आपको एक बेटा चाहिए।
तुम्हें सिर्फ दौलत चाहिए थी? नहीं, तो मुझे भी सिर्फ बेटा नहीं मोहब्बत भी चाहिए थी, जैसे तुम्हें आलियान के साथ दौलत भी चाहिए। लेकिन कम खुश नसीब लोग होते हैं जिनको एक साथ सब कुछ मिल जाता है। पता नहीं मास्टर साहब, अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। पता नहीं क्या होने वाला है। वो याद आ रही होगी फिर? उसे मैं भूलती कब हूँ जो वो याद आएगी। बेटी है मेरी, दिल का टुकड़ा है मेरा, जिंदगी है मेरी वो। पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ। कई महीनों से उसने चक्कर ही नहीं लगाया। उसे मेरी याद ही नहीं आई। न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। अरे वो खुश होगी, भला उसे किसी की क्या परवाह है। नहीं मास्टर साहब, ये कैसे हो सकता है वो अपने माँ बाप को भूल जाए। मैंने पिछली रात उसे ख्वाब में भी देखा था। तड़प तड़प कर मुझे आवाजें दे रही थी, अम्मी अम्मी। मेरी तो एकदम आंख खुल गई थी। तब से बेचैनी हो रही है मुझे। एक लम्हे को भी सुकून नहीं मिल रहा मुझे। तड़प रही हूं मैं उसके लिए। ख्वाब तो हमेशा उलट होते हैं फरकंदा बेगम। मुझे तो लगता है कि मेरी सजा खत्म होने वाली है। इस जहन्नुम से निजात मिलने वाली है मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं मास्टर साहब। मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ, बेचैन हूँ। आप मुझे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? बेटी के लिए दुआ करें। वो जिस तकलीफ में भी है, खुदा उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। माँ बाप की तो दुआ खुदा कभी रद्द नहीं करता ना। आप उल्टा और परेशान कर रहे हैं मुझे। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, नफिल पढ़ती हूँ। आप भी मस्जिद जाए ना, जाके नफिल पढ़ें, बेटी के लिए दुआ करें। कोई मुझ जैसा बदकिस्मत नहीं हो सकता। कितने लोगों ने चाहा मुझे, मेरे माँ बाप जिनकी आंख का मैं तारा थी, मुझे देख के जीते थे वो। उनको कितनी तकलीफ दी है मैंने। और आलियान जो मुझसे जी जान से मोहब्बत करता था, पता नहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं उससे मोहब्बत ही नहीं करती। और जब एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। अगर मैं वक्त पे आलियान की हो जाती ना, सब कुछ ठीक हो जाता। और एक वो पागल है, मुझसे बदला लेने के लिए फरियाल से शादी कर ली। अगर वो शादी भी ना करता ना, तब भी सब कुछ से रहता। लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ मेरी वजह से, मेरी गलती। सब मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, इतना चाहते थे मुझे, लेकिन अब तो वो भी बदल गए। इतने फॉर्मल हो गए।
इतने फॉर्मल हो गए कि उनका रवैया मुझे जिल्लत देता है, जिल्लत। ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कितनी बुरी हूँ, पता नहीं कितनी बुरी हूँ, नफरत के काबिल हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। तुम परेशान मत हो हुमा, सरमद ठीक हो जाएंगे। तुम इतनी खुशकिस्मत हो, सरमद और सब तुम्हें इतना चाहते हैं। नहीं हूँ मैं खुशकिस्मत, पर सरमद ठीक नहीं होंगे। मैंने किसी की मोहब्बत की कदर नहीं की है। कम से कम अपने माँ बाप की मोहब्बत की कदर करनी चाहिए थी, मैंने तो वो भी नहीं की। देखो आज मुझे सबने छोड़ दिया, बिल्कुल तनाव मेरा, सब कुछ है आज मेरे पास, दौलत, गाड़ी, बंगला, आसाइश है, लेकिन मुझसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। देखो हुमा, तुम रो मत, डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन लेने को मना किया है। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों परेशान होती हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ हुमा, चुप हो जाओ। हुमा, 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 उठो हुमा, क्या हो गया तुम्हें? हुमा, हुमा। डॉक्टर क्या? हमें इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो 7वां महीना है। देखिए माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, हमें जल्द अज जल्द ऑपरेशन करना होगा। आप प्लीज फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए ऑपरेशन की, ताकि हम जल्दी शुरू कर सकें। जी। सरमद की कॉल सुबह सुबह, अल्लाह खैर करे। हेलो, वालेकुम सलाम। मुबारक हो, बेटा हुआ है? हाँ हाँ आऊंगी। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। किसका फोन था मीजा? सरमद का फोन था। सब खैरियत तो है ना? उसके यहाँ लड़का हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, खुश हूं कि ना हूं। अम्मा की कितनी ख्वाहिश थी कि सरमद के पहली औलाद बेटा होगा तो मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन अब वक्त हालात ऐसे हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। खुश हूं कि ना हूं, जाऊं कि ना जाऊं। जरूर जाइए, चलो मैं आपको छोड़ आता हूं उनके घर। जाहिर है जाना तो पड़ेगा मुझे, मेरा इकलौता भाई है। मिठाई लेके जाऊं कि ना जाऊं? आपको मना किसने किया? मीजा, मनाइए खुशी, बांटिए मिठाई, अपने भाई की खुशी में शरीक। कितनी मिठाई देता हूं? लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, आसमा और फरियाल को जब पता चलेगा तो क्या होगा? जो होना था सब कुछ हो चुका, बाकी क्या रहेगा? मम्मा, क्या हुआ फरिया? क्या? हीरा का फोन आया था, तो वो कह रही थी हुमा। अब हीरा क्या कह रही थी? कुछ तो बोलो, बताओ। फरियाल क्या हो गया? बताओ जो बात हुई है, बोलो। हुमा के यहाँ बेटा हुआ है। Thank you.